दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार जापान द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और जापान के इस फैसले ने कई सारे देशों की मुसीबत खड़ी कर दी है। हम सभी जानते हैं कि जापान के लोग काफी मेहनती होते हैं, वहीं टेक्नोलॉजी में तो दुनिया के बाकी देशों से जापान कहीं आगे है। लेकिन जब बात आती है डिफेंस के क्षेत्र की तो जापान का कहीं नाम ही नहीं आता और यहाँ पर बाजी अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश मार जाते हैं। लेकिन आखिर जापान इस क्षेत्र में क्यों पीछे है और किस फैसले ने उसके दुश्मनों की धड़कनें तेज कर दी और भारत सहित 11 देशों के लिए अपने किस कानून को जापान द्वारा तोड़ा गया है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर 2 का जिम्मेदार जापान को माना जाता है। उस समय जापान काफी एग्रेसिव हुआ करता था, जिस कारण उसने अमेरिका से युद्ध छेड़ दिया और जिसका परिणाम जापान की जनता को भुगतना पड़ा और अमेरिका द्वारा 2 परमाणु अटैक उस पर किए गए, जिसका असर हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी है। लाखों लोगों ने अपनी जान वहां पर गंवाई और जापान को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, उसके ऊपर इंटरनेशनल दबाव बनाया गया, काफी सारे प्रतिबंध लगाए गए, साथ ही वो हथियार जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको बनाने पर रोक लगाई गई, जिसके बाद जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली और जापान का सारा फोकस डेवलपमेंट पर लगा। लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। जापान का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना बन गया है, जिसकी नजर जापान की जमीन पर है। वहीं पर रशिया यूक्रेन युद्ध ने भी जापान की आंखें खोल दी, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन की रक्षा के लिए न तो नाटो साथ आया और न ही अमेरिका, और ऐसे में जापान को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी, जिसके बाद मौजूदा सरकार ने 7 दशक बाद ये फैसला लिया है कि वो आधुनिक हथियारों को बनाने जा रहा है। इतना ही नहीं, केवल भारत समेत कुछ चुनिंदा देशों को ही इन हथियारों की सप्लाई जापान द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसमें खास बात क्या है, जापान आधुनिक हथियारों को बनाएगा, ये तो बाकी के कई देश काफी सालों से कर रहे हैं और भारत को भी इन हथियारों की सप्लाई करेगा, तो इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऑलरेडी जापान ने कई सारे आधुनिक हथियार विकसित भी कर लिए हैं, साथ ही फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को लेकर जो उसका विजन है वो काफी बड़ा है। जापान की सेना में दुनिया का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट F-35 भी शामिल है, लेकिन उसके बावजूद कई तरह के एडवांस एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में वो कार्य कर रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जापान इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने पर भी काम कर रहा है, यानी कि दिखाई न देने वाला एयरक्राफ्ट। फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को लेकर ये सिर्फ जापान की कल्पना ही नहीं है, बल्कि कुछ को उसने हकीकत भी बनाया है। जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं यही है रेलगन। प्रेजेंटेशन के लिए आप इसकी वीडियो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल चीन, रूस और उत्तर कोरिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों की बढ़ती पहुंच को देखते हुए जापान ने अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। इन तीनों ही देशों से जापान को खतरा है। जापान एक ऐसे रेलगन को विकसित करने में लगा हुआ है जो किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर जापान का रूस और चीन के साथ काफी पुराना विवाद है। उधर चीन के समर्थन में उत्तर कोरिया भी कई बार जापान को धमकी दे चुका है। निकाई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार जापानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह रेलगन तकनीक को विकसित करने पर काम कर रहा है। यह रेलगन चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित कर प्रोजेक्टाइल को फायर करने में सक्षम होगी। इस तकनीक पर विकसित रेलगन बाकी के हथियारों की तुलना में कम समय में ज्यादा तेजी से गोले के फायर कर सकता है। वहीं पर ये नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम जापान को लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ कई लेयर की सुरक्षा भी प्रदान करेगा। हाइपरसोनिक हथियार ध्वनि से 5 गुना तेजी से उड़ान भरते हैं। वर्तमान में रूस और चीन हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने में सबसे आगे हैं। रूस के पास तो दुनिया की सबसे तेज उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन है, वहीं चीन भी लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट और तैनाती कर रहा है। जापानी नीति निर्माता हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी के सैन्य हथियारों के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि जापान को विशेष रूप से चीन के संबंध में अपनी रक्षात्मक क्षमता को तत्काल मजबूत करना चाहिए। यही कारण है कि जापानी रक्षा मंत्रालय मिसाइलों को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी गोले को रोकने के लिए रेलगन सिस्टम को विकसित कर रहा है। दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जापान टू अलाउ लीथल डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स टू इंडिया 11 कंट्रीज। इंडिया के अलावा इसमें वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल है। भारत को इसमें इसलिए फायदा ज्यादा हो सकता है क्योंकि भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में भारत जापान के साथ मिलकर लीथल वेपन्स का विकास कर सकता है, क्योंकि भारत और जापान की मित्रता काफी गहरी है। क्या भारत को जापान के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक वेपन को बनाना चाहिए नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।